हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इंडिया जॉब्स। आज बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई है आपकी DSSSB की तरफ से, जिसका आपका फुल फॉर्म होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 204 है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, एज है, एग्ज़ाम डेट है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो सभी चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो वीडियो पूरा देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब आपको एक एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म डेट की बात कर लेते हैं। तो 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 5 मार्च तक ये आपके चलेंगे। 5 मार्च आपकी लास्ट डेट है। फीस अगर बात करें तो 100 रुपये है अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए। बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है सबके लिए ये फ्री है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे SC ST हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, उन सभी के लिए ये फॉर्म एकदम फ्री है। और फॉर्म जो है वो भरा जाएगा ऑनलाइन, जिसकी वेबसाइट मैं आपको आगे बता दूंगा। अब देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी, कौन कौन सी पोस्ट है और उसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज है वो डिटेल में देख लेते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आपके यहाँ पे 7 पोस्ट हैं और जिसके आगे आपके यहाँ पे कोड लिख रखे हैं। कोड याद रख लेना, जिस भी वैकेंसी का आपको देना कोड याद रख लेना, क्योंकि जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप देखोगे वहाँ पे कोड लिख रखे होंगे। तो 8 से लेके 14 तक है, बाकी 19 पीछे कॉमन लिख रखा है। कौन कौन से हैं थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। LDC आ जाएगा आपका, ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 आ जाएगा, जूनियर लैब असिस्टेंट आ जाएगा, लीगल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और लास्ट है आपकी वेलफेयर ऑफिसर, या फिर कह सकते हैं प्रोबेशन ऑफिसर या फिर प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। तो ये सारी आपकी पोस्ट है। इसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है यह आप इसके सामने देख सकते हो। LDC की 27 है, उसके हिसाब से नीचे फिर 6 आ गई, फिर 7 है, 5 1 48 किसकी है, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की। और लास्ट जो है वेलफेयर ऑफिसर की है आपकी 110 पोस्ट। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे अपनी अपनी पोस्ट दे सकते हो, अनरिजर्व्ड, OBC, SC और ST, ये आ गई फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो ये पूरा पोस्ट का विवरण दे रखा है। यहाँ पे आप अपनी ग्रेड पे देख सकते हो किस पोस्ट की कितनी ग्रेड पे है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये आपकी इसकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। साथ ही साथ इस वैकेंसी का जो पूरा विवरण है, यानी कि जो PDF है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसकी PDF पूरी की पूरी, वहाँ से भी देख सकते हो। नीचे क्या लिख रखा है कि 5/3/2019 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 5 मार्च आपकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप ये फॉर्म भर देना। नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें हैं, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बात करने लायक है वो आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, सैलरी एंड एज। अब पोस्ट वाइज देखेंगे कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन सी पोस्ट भर सकते हो। सबसे पहली पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हो 819, जो कि है LDC का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, टोटल 27 पोस्ट है। रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आप 12th पास होने चाहिए, कम से कम इतनी मांगी गई है। उसके साथ साथ आपको टाइपिंग आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, तो टाइपिंग आपको आनी चाहिए। टाइपिंग में क्या है, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, या तो इंग्लिश में देना है तो उसके लिए 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी स्पीड। और अगर हिंदी में देते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट, जो कि होगी कंप्यूटर पे। उसके अलावा कोई इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट कुछ और मांगी नहीं है, ना एक्सपीरियंस मांगा है। पे स्केल आप यहाँ से देख सकते हो, 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे है 1900। एज लिमिट की बात करें तो वह है 18 से लेके 27 साल के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज जो रिलैक्सेशन होता है वो कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग होगा, वो आप सभी को पता है। और सेकंड जो अगली पोस्ट है 919, जिसका कोड है स्टेनोग्राफर, इसमें आपके मांगा गया है 12th पास, ठीक है। और इसमें भी आपके टाइपिंग होगी, जिसके अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग, अगर इंग्लिश की बात करें। और हिंदी के अंदर देते हो तो स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप राइटिंग इन हिंदी। तो ये तो बात हो गई जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसका कुछ अलग से कुछ मांगा नहीं गया है। पे स्केल ग्रेड पे जो आपकी है, पे बैंड क्या है आपका यहाँ पे 5,200 से लेके 20,200 का, ग्रेड पे है 2400 का। और जो एज लिमिट मांगी गई है वो है 18 से 27, और जो रिलैक्सेशन होता है वो कैटेगरी वाइज होगा। अगली पोस्ट 1019, जिसका आपका पोस्ट कोड है जूनियर लैब असिस्टेंट, ये आपकी पोस्ट का नाम है। टोटल 7 पोस्ट है। जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है एसेंशियल वो क्या है, 12th होनी चाहिए आपकी, और 12th भी किस में, साइंस स्ट्रीम में मांगा गया है।
और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसके अंदर, लेबोरेटरी वर्क्स के अंदर। अगर आपके पास ये नहीं है तो डिग्री में भी आप भर सकते हो, डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, डिग्री की भी होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर। तो इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। या तो आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस में, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंदर। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो, एज लिमिट है 18 से 27। अगली जो आपकी वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड है 1119 और वैकेंसी का नाम है लीगल असिस्टेंट, जिसके अंदर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिग्री लॉ के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास अगर आप करते हो किसी के लीगल प्रैक्टिशनर में, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको लीगल वर्क कहाँ पे, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। उसके अलावा इसकी पे स्केल आप देख सकते हो अच्छी खासी है, और ग्रेड पे भी देख सकते हो। एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है, जिसका पोस्ट कोड है 1219। पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट। इसके अंदर आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है इन साइंस, साइंस स्ट्रीम के अंदर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी वर्क में तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। और पे स्केल देख सकते हो, और ग्रेड पे भी आपका इसका अच्छा खासा है। एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 ईयर से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है, जिसका पोस्ट कोड है 1319 और पोस्ट का नाम है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो जैसा कि नाम बता रहा है इंजीनियर पोस्ट है, तो या तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। अब कौन कौन सी स्ट्रीम के अंदर देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिख रखा है, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनवायरमेंटल एंड सिविल, या तो एनवायरमेंट में या सिविल स्ट्रीम में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। कौन कौन सी स्ट्रीम का, वही एनवायरमेंटल और एनवायरमेंट और सिविल का आपके पास स्ट्रीम होनी चाहिए। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आपके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी या फिर सीवरेज वर्क में। तो या तो आप डिग्री होनी चाहिए आपके पास, अगर डिग्री नहीं है और डिप्लोमा किया है तो 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे पे स्केल देख सकते हो अच्छी खासी है इसकी, ग्रेड पे आपकी यहाँ दे रखी है। एज लिमिट वही है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी एज। बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, जिसका पोस्ट कोड है 1419 और पोस्ट का नाम वेलफेयर ऑफिसर। इसके अंदर क्या क्या मांगा गया है, तो इसमें आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री सोशल वर्क में और मास्टर ऑफ साइंस या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स होनी चाहिए सोशोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए क्रिमिनोलॉजी में। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फील्ड वर्क का तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ मांगी गई है, पास इन हिंदी, हिंदी में पास होना चाहिए वो सेकेंडरी लेवल के अंदर, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो उसके अंदर अगर आपके पास हिंदी था और अगर आप पास हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके साथ मांगा गया है। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेड पे आपके पास यहाँ दिया हुआ है। एज लिमिट फिर से वही है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें देखिए काफ़ी अलग अलग है। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, किसी किसी के अंदर तो टीयर 1 है और किसी के अंदर टीयर 1 एंड 2 दोनों हैं। तो सिर्फ एक पोस्ट है जिसके अंदर टीयर 1 एंड 2 है और बाकी जितनी भी पोस्ट है वो सिर्फ टीयर 1 की है। तो उसका पूरा पैटर्न आप देख लीजिए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पोस्ट कोड आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कोड दे रखा है। तो जिसके अंदर 1 टीयर का एग्जाम है, पोस्ट कोड कौन सी है, सबसे ऊपर वाली 8th और 9th जो आपकी पोस्ट कोड थी उसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं। 2 घंटे का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पड़ेगा। इसके अंदर आपके सिलेबस यानी कि जो मेन टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। सिलेबस डिटेल में वीडियो में आगे देखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें आएगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा। 40 मार्क्स ईच यानी कि हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आएंगे आपके। 1 टीयर टेक्निकल, इसमें भी जो पोस्ट है 10th 11th और 12th, जो पोस्ट कोड थी ना 10th 11th और 12th वो भी 1 टीयर है, वो टेक्निकल है। उसके अंदर 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का हो, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पड़ेगा। यहाँ पे सेक्शन ए और बी 2 कर रखे हैं, टीयर तो 1 ही है
लेकिन पेपर इसके 2 होंगे, एक ही दिन में 2 पेपर हो जाएंगे या फिर 2 दिनों में 2 पेपर हो सकते हैं, कैसे भी है सेम वही है। जो सेक्शन ए है वो ऊपर वाला ही सेम चल रहा है, इसके अंदर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा और जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, जिसके अंदर 20 मार्क्स ईच, यानी कि 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि 100 तो आपके क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे सेक्शन ए से। सेक्शन बी से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा है उसी सब्जेक्ट का आपके पेपर होगा। तो 100 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, तो कुल मिला के आपके हो जाएंगे 200 क्वेश्चन। ये पोस्ट कोड कौन सा है, 10, 11 और 12 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो पोस्ट कोड है 13 वाला, जो कि आपका था जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। इसके अंदर 2 टियर होंगे, सिर्फ यही एक वैकेंसी है इस पूरे के अंदर जिसके अंदर 2 टियर होने वाले हैं। टियर 1 2 घंटे का होगा, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। टियर 2 भी आपके 2 घंटे का होगा, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होगा। टियर 1 के अंदर MCQ है, 1 मार्क्स ईच है, वो पहले बता ही दिया है। सब्जेक्ट वही है आपके, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश आ जाएगा, जिसके अंदर आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसी के अंदर फिर सेक्शन बी भी आएगा, खुद का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने या तो एनवायरमेंटल में भरा है या फिर सिविल में भरा है, तो 100 क्वेश्चन आपके वहाँ से आ जाएंगे, तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन हो गए। फिर टियर 2, तो टियर 2 में क्या है आपके, या तो सब्जेक्ट है या फिर क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन उसके होंगे आपके, यानी कि 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे 1 मार्क्स का पड़ेगा। और फिर सेक्शन बी, इसके अंदर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जो कि आपके 50 मार्क्स का आएगा और 50 ही इसके क्वेश्चन आएंगे। तो 150 और जो 50 को ऐड करते हो तो आपके हो जाएंगे 200 क्वेश्चन। ये तो बात हो गई इस वैकेंसी की। नेक्स्ट देखते हैं 1 टियर, फिर वापस से 1 टियर वाला कौन सा है, लास्ट जो आपकी पोस्ट थी जिसका कोड था 14-19, उसके अंदर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का होगा। 2 इसके अंदर सेक्शन किए गए हैं और पहले सेक्शन के अंदर सेम वही चीज़ें चल रही है आपकी, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, हिंदी है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। सबके 20-20 क्वेश्चन है और 20-20 मार्क्स का है, तो 100 आपके यहाँ से बन जाएंगे। फिर 200 मार्क्स का एक होगा आपका सेक्शन 2, जो कि आपका होगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि जो लास्ट वाली पोस्ट थी वो पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, तो यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे 200 मार्क्स के, तो 200 यहाँ से हो जाएंगे और 100 आपके यहाँ से हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपके हो जाएंगे 300 क्वेश्चन और 300 मार्क्स के। तो ये तो पूरा हो गया इसका पैटर्न। आगे क्या है, पोस्ट वाइज सिलेबस, ठीक है। अब मैंने आपको टियर 1 टियर 2 पूरा बता दिया है। देखिए जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये है, मैथ्स का आपका ये आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का आपका ये आ जाएगा। तो आप ये अपने आप देख सकते हो, सिलेबस ये पूरा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से भी देख लेना। और ये टियर 1 टियर 2 का, जिसमें टियर 1 और टियर 2 2 होते हैं, वो एक ही पोस्ट के अंदर थे। टियर 2 के अंदर थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, बाकी चीज़ें वही रहेगी। पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, सिलेबस वगैरह पूरा देख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम पासिंग मार्क्स और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई है वो सभी अब देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25, यानी कि 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। उसके अलावा मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, जनरल के लिए 40%, OBC 35%, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड 30%, और लास्ट जो है एक्स सर्विसमैन, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है। देखिए दोस्तों, वैसे ये वैकेंसी दिल्ली की है, ठीक है। तो आउट ऑफ दिल्ली कोई भी स्टेट का कैंडिडेट इसमें अप्लाई करता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर काउंट होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में रहता हो अपनी स्टेट में। लेकिन दिल्ली के अंदर जो फॉर्म ये भरोगे आप, तो आप ऑटोमेटिकली अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, यानी कि जनरल के अंदर आ जाओगे। फिर आपके जो भी चीज़ें जनरल की चलेगी वही आपके लागू हो जाएगी। और जिस भी वैकेंसी के अंदर टियर 2 होता है और उसमें टियर 1 में से कितने स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, 6 to 10 टाइम्स, जितनी भी वैकेंसी होगी उसके 6 to 10 टाइम्स स्टूडेंट्स लिए जाएंगे टायर 2 के अंदर, ठीक है, टियर 2 के अंदर लिए जाएंगे। उसके अलावा क्या दे रखा है कि जो भी टियर 2 का एग्जामिनेशन होता है तो टियर 1 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन टाइप का होगा, ठीक है। आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, यानी कि कैंडिडेट्स कम कर देते हैं, छांट देते हैं, आपको पता ही है ये चीज़ें। तो दोस्तों आज पूरी बात कर ली इस पूरी वैकेंसी की। इसका जो ऑफिशियल PDF लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लो और पूरा एक बार आराम से पढ़ लो कि कौन सी वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।